उर्मी, चल जल्दी उठ, जल्दी से। बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा, उठ के मेरी मदद कर, बहुत काम पड़ा है। बस मम्मी, लास्ट 15 मिनट की मूवी बची है। अब आप चिंता मत करो, आज बर्तन और किचन मैं ही साफ करूंगी। नहीं, वो सब मैं करूंगी और तू आज खाना बनाएगी। क्या? खाना और मैं? मम्मी, क्यों सबको भूखा मारना चाहती हो? इससे अच्छा तो बाहर से मंगवा लेते हैं आज का लंच। बताओ क्या खाने का मन है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। चुप कर, ससुराल जाके भी क्या ऑनलाइन ही खाना मंगवाएगी? अरे लड़की, अब भी वक्त है, कुछ सीख ले, वरना बहुत रोएगी ससुराल जाकर, बता रही हूँ। ओफो मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब जमाना बदल गया है। अब हर घर में खाना बनाने के लिए कुक होते हैं, घर की बहू नहीं। इसी तरह हर बार उर्मी यानी उर्मिला अपनी माँ की बात को टाल दिया करती थी। उर्मिला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। कमाई अच्छी थी तो उर्मिला को कभी किसी बात की कोई कमी नहीं हुई। लेकिन शायद यही बात उसके लिए ठीक नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उर्मिला को अपनी हैसियत पर घमंड था, लेकिन ये भी सच था कि उसने कभी भी मुश्किल हालात के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश नहीं की। ना तो कभी पढ़ाई में उसका मन लगा और ना ही घर के कामों में। खास तौर पर जब खाना बनाने की बात आती तो वो हर बार इसी तरह टाल मटोल कर दिया करती थी और इस बात से उसकी माँ सरला बहुत परेशान रहती थी। क्या बात है सरला, कुछ नाराज हो क्या? आहा, इतनी मिर्ची। शुक्र मनाइए कि घर का बना खाना तो है सामने। आपकी बेटी का बस चले तो हर रोज बस बाहर का ही खाना आता रहे। ओहो, अब समझा। सरला, क्यों इतना गुस्सा करती हो? जाने दो ना, बच्ची है वो। शादी की उम्र हो गई है आपकी बच्ची की और घर का एक काम नहीं सीखना चाहती। जब ससुराल जाके नाक कटाएगी ना, तब आपको अकल आएगी। अरे अब बस भी करो सरला, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। अब उसे तुम्हारी तरह खाना बनाने का शौक नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और जहां तक रही बात ससुराल की, तो तुम उसकी चिंता भी मत करो। मैं उसके लिए ऐसा परिवार ढूंढूंगा जहां उसे घर का एक भी काम ना करना पड़े। रानी बनकर रहेगी वो अपने ससुराल में। देखिए, ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, हकीकत इससे बहुत अलग है। और वैसे भी खाना पकाना सीखने में बुराई ही क्या है। बहू ना सही, पर एक अच्छी माँ बनने के लिए तो उसे ये सब आना ही चाहिए। सरला के कुछ भी समझाने या कहने का कोई फायदा नहीं हुआ। ना उर्मिला ने कुछ सीखा और ना ही उसके पिता ने उसे कभी टोका। हालांकि उन्होंने उर्मिला का रिश्ता वाकई एक परिवार में तय किया जहां नौकरों की कोई कमी नहीं थी। उर्मी, उठ गई बेटा? चलो अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। आज मामा जी आ रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, तुम्हारे हाथों का बना खाना खाने। क्या खाना? पर मम्मी जी, खाना तो रमेश काका बनाएंगे ना? नहीं बेटा, वो तो बस मदद करने के लिए है। हमारे यहाँ नौकरों के हाथों का खाना नहीं खाते। और वैसे भी मामा जी स्पेशली तुम्हारे हाथों का स्वाद चखने आ रहे हैं। उन्हें खाने का बहुत शौक है, तो जो भी बनाना अच्छे से बनाना, ठीक है? इतना कहकर उर्मिला की सास वहां से चली गई और उर्मिला का सिर चकराने लगा। उसने अपने मायके में कभी चाय तक नहीं बनाई थी और यहाँ तो अब उसे पूरा खाना बनाना था, वो भी खास मेहमानों के लिए। जब उर्मिला को कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने पति कुणाल से इस बारे में बात की। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता क्या? अब हाँ, पर आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? मैंने तो ये बात शादी से पहले ही आपको बता दी थी। अरे पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें खाना बनाने का शौक नहीं है। इसका मतलब ये कैसे हुआ कि तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं? पर जब इस घर में नौकर मौजूद है तो भला मुझसे ही खाना क्यों बनवाना? क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और हमारे घर में नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाया जाता। तो फिर नौकर रखे ही क्यों हैं? बस दिखावे के लिए क्या? उर्मी, ये क्या तरीका है बात करने का? शुक्र है यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। देखो, तुम इसे जो भी समझो, खाना बनाना तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्दी। इतना कुछ होने के बाद भी उर्मिला ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो इस मसले का हल किसी और ही तरीके से निकालने की कोशिश करने लगी। काका, मैं आपको हर महीने आपकी तनख्वाह से अलग पैसे दूंगी, बस आपको हर रोज खाना भी बनाना है। और हाँ, सबको यही लगना चाहिए कि सारा खाना मैं बनाती हूँ, ठीक है ना? उर्मिला की ये तरकीब कुछ दिन तो काम कर गई, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी पोल खुली गई और फिर जो हुआ
वो उर्मिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? खाना बनाना नहीं आता तो सीखा भी तो जा सकता है, मैं सिखाती तुम्हें। पर ये प्रपंच करने की क्या जरूरत थी? प्रपंच मैंने नहीं बल्कि आप लोगों ने किया है। शादी के पहले क्यों नहीं बताया कि आपको बहू नहीं, अपने घर के लिए एक फ्री फंड की नौकरानी चाहिए थी? उर्मी, चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मॉम से इस तरह बात करने की? अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय तुम उनके साथ बदतमीजी कर रही हो। हाँ, गलती तो हुई है मुझसे कि बिना सब कुछ जांचे परखे शादी के लिए हाँ कह दिया। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का पूरा मौका देता हूँ। तुम अभी के अभी अपने मायके वापस जा सकती हो। वो तो मैं जा ही रही हूँ और उसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, समझे आप? उर्मिला गुस्से में अपना ससुराल छोड़कर मायके चली आई। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बात अब भी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसके लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं थे। उर्मी बेटा, तुम्हारी मम्मी सही बोल रही हैं। खाना बनाने जैसी छोटी बात के लिए रिश्ता तोड़ देना ठीक तो नहीं। बात आराम से संभल सकती है। तुम कुछ दिन यहीं रहो और अपनी माँ से सब कुछ अच्छे से सीख लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये उर्मिला के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी जिद छोड़कर वाकई खाना बनाना सीखे और फिर अपने ससुराल वापस लौट जाए। आखिरकार मन मारकर उसने अपनी माँ से खाना बनाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। शुरू में तो उसे ये काम किसी बोझ के जैसे लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे खाना बनाना अच्छा लगने लगा। और फिर कुछ महीनों के बाद, वाह बेटा, सच में क्या खाना बनाया, मजा आ गया, वाह। सच में पापा? तो इसका मतलब अब सब ठीक हो जाएगा, मैं अब अपने घर जा सकूंगी? उर्मिला की ये बात सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही दामाद जी से बात करता हूँ। उर्मिला के पिता खाना खाने के बाद उसके पति कुणाल को फोन करते हैं। उर्मिला ये सोचकर खुश थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी, क्या हुआ पापा? क्या कहा उन्होंने? वो मुझे लेने कब आ रहे हैं? बेटा, अब तुम वहां ना ही जाओ तो अच्छा होगा। पर क्यों पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटा, उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उनकी हालत बहुत खराब है, उनका घर बिकने तक की नौबत आ गई है, तो अब तुम यहीं रहो तो बेहतर होगा। नहीं पापा, मैं एक बार अपनों को छोड़ने की गलती कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा नहीं करूंगी। इतना कहकर उर्मिला फौरन अपने ससुराल के लिए निकल गई और फिर उसने वो किया जिसकी उम्मीद किसी ने भी उससे नहीं की थी। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उसने अपना टिफिन बिजनेस शुरू किया। वो खुद ही सारा खाना बनाकर तैयार करती और उसके पति ने उस खाने से भरे टिफिन्स की सप्लाई का काम संभाला। उर्मिला का ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उसके हाथों से तैयार टिफिन लोगों की पहली पसंद बनते गए और इसके साथ ही रिश्तों में आई दूरियां भी कम होती गईं। उर्मी, मुझे माफ कर दो, आज अगर तुम ना होती तो इतने मुश्किल दौर से हम कभी नहीं निकल पाते। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो और तुमने ये साबित कर दिखाया। मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ, ये बात मैं कभी नहीं समझ पाती अगर हमारे बीच वो सब ना हुआ होता। इसलिए जो हुआ वो अच्छा ही हुआ जी, और अब आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। उर्मिला अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास था और अपनी काबिलियत का भी, जिसके दम पर अब वो सबकी चहेती और मशहूर टिफिन वाली बहू बन गई थी। पता नहीं हमारे ही नसीब खराब थे जो तुम्हारे जैसी बहू हमारे पल्ले पड़ गई। किसी काम का खाना नहीं बनाना आता। रोटी देखो टेढ़ी मेढ़ी, और दाल है तो बिल्कुल नमक मिर्च मसाले हैं ही नहीं। लोग कहते हैं नई बहू आए तो बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी, मैं दूसरी रोटी बनाकर लाती हूँ। पता नहीं मैं इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी बढ़िया खाना नहीं बना पाती। और बिमला कैसी हो? अच्छा, बहू से सेवा करवा रही हो? आओ सरला। ठीक हूँ मैं, बस जिंदगी कट रही है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही? बोलू ना तो और क्या करूं। ये देखो, रोटी बहू ने बनाई है, किसी काम का खाना नहीं बनाती है। ये क्या,
इसे देखकर तो लग रहा है बहू ने रोटी नहीं कोई नक्शा बना दिया है। किसी दिन तुम मेरे घर आना, मैं दिखाऊंगी। मेरी बहू बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है, ऐसा खाना कि उंगलियां चाटते रह जाओ। तुम्हारा पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। अगर घर में बहू अच्छी आ जाए तो समझो घर स्वर्ग बन जाता है। गौरी सास की बातों को सुनकर कमरे में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। गौरी मेरी बच्ची, तूने मुझे याद किया? देख, मैं तुझे मिलने आ गई। माँ, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। मुझसे मेरी बच्ची का दुख नहीं देखा गया, इसलिए मुझे आना पड़ा। माँ, मुझे आपकी जरूरत है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं वैसा खाना नहीं बना पाती जैसा सासू माँ चाहती है। मैं क्या करूँ माँ? मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र बताती हूँ। तुम खाना बनाने से पहले 3 बार इस मंत्र को बोलना। तुम्हारे सामने बढ़िया और स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, अगर इस मंत्र को तुम्हारे अलावा किसी और को पता चला तो इस मंत्र का जादू खत्म हो जाएगा और जिसको खाना बनाना आता होगा वो खाना बनाना भूल जाएगा। माँ, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी कि मैं ये मंत्र किसी को ना बताऊं। गौरी मंत्र को मिलने के बाद खुश हो जाती है। तभी एक तेज आवाज से उसका सपना टूट जाता है। गौरी बहू, आज रात का खाना बनाना है या हम सब ऐसे ही भूखे ही रहेंगे? तेरे ससुर जी और केशव के आने का समय हो रहा है। माँ ने सपने में जो मंत्र बताया है, मैं उसी मंत्र को पढ़कर आज खाना बनाऊंगी। गौरी सास की आवाज सुनकर रसोई में जाती है और 3 बार उस मंत्र को बोलती है। माँ के मंत्र का ताना बाना बन जाए मेरा जादुई खाना। माँ के मंत्र का ताना बाना बन जाए मेरा जादुई खाना। माँ के मंत्र का ताना बाना बन जाए मेरा जादुई खाना। गौरी जैसे ही 3 बार मंत्र बोलती है, उसके सामने स्वादिष्ट और बढ़िया खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। गौरी अपने सास, ससुर और केशव को खाना परोसती है। उस दिन उसकी सास खाने की बहुत तारीफ करती है। गौरी, आज सूरज किधर से निकल आया? तुमने इतना स्वादिष्ट और बढ़िया खाना बना लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा ही बढ़िया और स्वादिष्ट खाना बनाया करो, फिर मैं भी पड़ोसन को कहूंगी कि मेरी बहू भी अच्छा खाना बनाती है। माँ, तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। मैंने अच्छा खाना परोसा तो माँ जी बहुत खुश है। गौरी की सास भी अच्छा खाना मिलने से खुश रहने लगी थी। एक दिन गौरी की ननद पिंकी रहने आई हुई थी। पिंकी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी भाभी में इतना बदलाव कैसे आ गया, इसलिए वो अपनी भाभी पर नजर रखने लगी और उसने खाना बनाने से पहले अपनी भाभी को मंत्र बोलते हुए सुन लिया। अच्छा, तो ये राज है। इस मंत्र को 3 बार बोलते ही खाना बनकर तैयार हो जाता है। क्यों ना मैं भी इस मंत्र को बोलकर अपनी सास, ससुर और पति को खुश कर दूं। वैसे वो तो मैं जब जाऊंगी तब करूंगी। अभी क्यों ना 1 कप चाय बनाकर देख लूं। माँ को भी दूंगी इस जादुई मंत्र की चाय। अरे, ये मंत्र बोलने के बाद तो चाय बनकर तैयार ही नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी ने जब इस मंत्र को बोला था तो खाना बनकर तैयार हो गया था। जरूर मेरी आंखों का धोखा होगा। इतनी देर में तो मैं खुद ही चाय बना लूंगी। अरे, चाय कैसे बनाते हैं? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। दाल, चावल, रोटी ये सब कैसे बनता है? कहीं इस मंत्र की वजह से मैं खाना बनाना तो नहीं भूल गई? पिंकी फूट फूट कर रोने लगती है। इतनी देर में माँ और गौरी भी रसोई में आ जाती हैं। पिंकी, क्या हुआ? तू रसोई में खड़ी रो क्यों रही है? कुछ चाहिए था तो गौरी को बोल देती। कहीं कोई चोट भी दिखाई नहीं दे रही, फिर रो क्यों रही है? क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रहे हो? आपको कुछ चाहिए तो मैं बना देती हूँ, आप मुझे बोलो। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके जादुई मंत्र को सुन लिया था और उसे बोलकर मैं रसोई में चाय बनाने लगी, पर मुझे खाना बनाना याद नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं खाना बनाना भूल गई हूँ। जादुई मंत्र, जादुई खाना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, मैं आपको सब बताती हूँ। गौरी अपनी सास को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं गौरी को माँ की तरह प्यार देती और खाना बनाना सिखाती तो शायद आज ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दो गौरी बहू। गौरी भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी भूल का पछतावा है। गौरी, अब तुम्हें इस मंत्र की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी तरह प्यार करने वाली इतनी अच्छी सास जो मिली है। अपने घर में हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।
पिंकी को भी सब कुछ याद आ जाता है। कुछ ही दिनों में गौरी भी अपनी सास से बहुत अच्छा और बढ़िया खाना बनाना सीख जाती है।